गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। हम आने वाले वीक के बारे में डिस्कस करते हैं, निफ्टी का व्यू और मंडे के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, हम एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे हैं। बेसिकली इफ़ यू सी द वीकली चार्ट, हम सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं। देखिए, मार्केट के लिए एक जो रेजिस्टेंस है वो अब क्या है कि मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है, वो है 24,400 लेवल्स। ठीक है, ये एक मार्केट के लिए बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। मार्केट को 24,300 के ऊपर आना है अगर मार्केट को आगे रैली करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लास्ट वीक इफ़ यू सी द कैंडल्स, तो एक बड़ी बॉडी रेड साइज कैंडल बनी थी और उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना था। तो बेसिकली ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिससे हमको एक चीज़ पता लगती है कि देर इज़ अ रेगुलर सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में रेगुलर सप्लाई हो रही है और देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ मल्टीपल सप्लाई एट लेवल्स ऑफ 24,325, 24,300, 350 के आसपास मार्केट को रेगुलर सप्लाई मिल रही है एंड देर इज़ ऑलवेज अ रिजेक्शन फ्रॉम द सेलर साइड। ठीक है, आप देखेंगे किसी भी वीक की क्लोजिंग जो हुई है वो अपने लास्ट वीक के हाई के पास जाके नहीं हुई है। मार्केट इज़ ऑब्वियसली एट अ जंक्चर जहाँ पे रेगुलर मार्केट को सप्लाई मिल रही है। और मार्केट के अब सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है फॉर द टाइम बीइंग, वो है 23,857, लगभग 23,857 से 70 के लेवल्स। मार्केट जब तक डेली क्लोज 23,876 के ऊपर या रफली यू कुड से 23,900 के ऊपर नहीं दे देता तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बुल्स आ गए हैं। 23,900 के आसपास से मार्केट को रेगुलर एक सप्लाई मिल रही है विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ रिजेक्शन लेवल फॉर द मार्केट। ठीक है, अब हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, डेली चार्ट पे भी अगेन व्हाट वी सी कि जैसे वीकली आपने एक देखा था कि एक बड़ी बॉडी साइज कैंडल बनी है डेली चार्ट पे। डे बिफोर येस्टरडे यानी थर्सडे को एक रेड कैंडल बना है विच इज ऑब्वियसली नॉट अ बिग रेड साइज कैंडल बट अ रेड साइज कैंडल, और उसके अगले दिन एक छोटा इन्वर्टेड हैमर बना है। तो ये जो वीकली कैंडल्स बनी हैं उसी के प्राइस पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो करा जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में डाल लेनी है। दूसरी चीज़, हम लेवल्स डिसाइड करते हैं। देखिए, मार्केट एक बहुत ही क्रिटिकल जोन पे है। मार्केट के लिए 22,980 के लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी क्लोजिंग ब्लो 22,980 और 900 लेवल्स ऑन डेली बेसिस विल ओपन गेट्स फॉर मार्केट फॉर अनदर 300 टू 400 पॉइंट्स। मार्केट क्या 22,600 तक जाएगा या यहाँ से 22,000 जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको कैसे पता लगेगा, विक्स अगर इंक्रीज होता है और मार्केट 22,900 के नीचे क्लोज कर देता है तो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट का गेट और ओपन हो जाएगा। वी नीड टू बी वेरी कॉशियस और आपको विक्स के चार्ट को बहुत कॉशियसली देखना है। अब हम हमारे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ सेल ऑन राइज। मार्केट जिस स्ट्रक्चर में है वो मार्केट ऊपर अपने सेल को एग्जीक्यूट करने आता है। मार्केट किसी भी अपसाइड पे अपने ऑर्डर्स को, जो सेल ऑर्डर्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने आ रहा है। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट अगर 22,983 विथ राइज इन विक्स को ब्रेक करता है तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। मार्केट में अगर विक्स 3 से 4% इंक्रीज होता है और मार्केट अपने सपोर्ट को जो लगभग 22,980 के आसपास है उसको ब्रीच करता है तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम एक क्रिटिकल सपोर्ट पे भी हैं तो आपको विक्स पे ध्यान रखना है। इफ़ विक्स कूल ऑफ, विक्स में एकदम से कूल ऑफ आता है तो हमको हमारे शॉर्ट एग्जीक्यूट नहीं करने। विक्स एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे, इस लेवल पे विक्स को कम से कम 22-23 के विक्स को 16 से 17 के आसपास आना पड़ेगा जब भी हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट ऐसा लग रहा है जैसे एक डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ये डब्ल्यू कब एग्जीक्यूट होगा, जब मार्केट 23,386 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करेगा। अब मार्केट 23,400 के लेवल को ब्रीच करे और यहाँ पे विक्स में ड्रेस्टिक कूल ऑफ हो, यानी 22 से 23 का विक्स करीबन 16, 17, 18 की रेंज में आए तो हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज इवन मार्केट अगर 23,400 के आसपास आता है और विक्स यहाँ पे आके फिर राइज हो जाता है
2 से 3%, तो ये एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी होगी अनलेस एंड अनटिल पहली डेली क्लोजिंग 23,400 के ऊपर नहीं होती, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल इन द मार्केट। दूसरी चीज़, मार्केट कंफर्टेबल कब होगा? जब मार्केट की क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग लगभग 23,865 के ऊपर आएगी। मार्केट नीड टू क्लोज कंफर्टेबली डेली बेसिस पे ऑन अबव 23,865 ऑड लेवल्स। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए, मार्केट को कंफर्टेबली 23,400 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं वो है लगभग 23,881 के लेवल्स। तो मार्केट अगर 23,400 को निकालता है तो क्या मार्केट 23,800 पे फिर सप्लाई लेने आएगा? ये चीज़ बहुत क्रिटिकल है, या इसके ऊपर की डेली क्लोजिंग देगा, ये हमको आने वाले टाइम में पता लगेगा। तो ये दोनों लेवल्स अभी मार्केट के लिए एक सप्लाई रेंज बने हुए हैं। तो मार्केट में अगर कोई रिकवरी भी आती है तो क्या एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है? अनलेस एंड अनटिल 23,880 के ऊपर की आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती तो मार्केट एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शेप में नहीं है। मार्केट को सबसे पहले अपने दो हर्डल्स 23,400 और 23,880, 900 को ब्रीच करके डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अभी मार्केट जब भी ऊपर आ रहा है तो एक सप्लाई लेने आ रहा है और वहाँ पे आके सेलिंग आ रही है। अब ये देखिए क्या डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट होता है और मार्केट क्या 23,400 के ऊपर ब्रेकआउट देगा। अगर 23,400 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको 23,800 के लेवल्स देख सकते हैं। तीसरी चीज़, 23,800 अगेन इज़ अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। मार्केट अभी जिस स्ट्रक्चर में है वहाँ पे जब तक डेली क्लोजिंग आपको 23,880 के ऊपर नहीं मिल जाती, मार्केट एक कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको क्या ध्यान रखना है, विक्स, अगर आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है तो 22 से 23 का जो विक्स है वो कंफर्टेबल होके कम से कम 16, 17, 18 के आसपास आना चाहिए। देयर शुड बी अ ड्रेस्टिक फॉल इन विक्स। विक्स का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स क्या हैं मार्केट के लिए? 22,940, 960, 950 लेवल्स। 950 के नीचे, 22,950 के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। देखिए, मार्केट के इस लेवल को बचा पाता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो मार्केट को 22,950 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देनी पड़ेगी। तो पहला आपको अच्छा साइन क्या मिलेगा? अगर मार्केट 22,950 के ऊपर की क्लोजिंग देता है। दूसरा साइन क्या? विक्स कूल ऑफ होता है, देन हम थोड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हो सकते हैं। अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग वी आर टोटली इन अ सेल ऑन राइज सिचुएशन। और मार्केट जहाँ भी ऊपर आ रहा है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है। इसी हिसाब से आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।